नमस्ते जी। आज राजीव दीक्षित जी का जन्मदिन और पुण्यतिथि है। इस संदर्भ में उनको उनकी अपार देशभक्ति का स्मरण करते हुए आज हम उनके अंदर जो अच्छे गुण है उनको आदर्श मानकर हमें अपने अंदर धारण करने का प्रयास करेंगे। राजीव दीक्षित जी आधुनिक विद्या में उन्नत विद्या प्राप्त होने के बावजूद भी वो विदेश नहीं गए या धनार्जन में रुचि नहीं रखा। देश की स्वतंत्रता के पूर्व देश कैसा था, क्यों पराधीन हो गया था, स्वतंत्रता आने के बाद क्या हुआ था, क्या गलतियां हुई थी जनता के द्वारा या राजनीतिज्ञों के द्वारा, क्या गलतियां हो गई थी। दोबारा हम पराधीन ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर समग्र विश्लेषण करके सभी विद्यार्थियों को जगाया। आज़ादी बचाओ आंदोलन के माध्यम से अनेक अपने साथियों के द्वारा उन्नत कार्य किया था। जो मिल गया स्वतंत्रता है, जो मिला हुआ स्वतंत्रता है, उसको हमें कैसे बचाना चाहिए, हम दोबारा पराधीन ना हो इसके लिए हमें कैसा कदम उठाना चाहिए, ये सब बताते हुए हम स्वदेशी का जो निनाद किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बाद में स्वदेशी का आचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति है राजीव दीक्षित जी। अत्यंत प्रेम था देश के ऊपर। हमारे भारत की गुरुकुल परंपरा मैकाले के द्वारा कैसे नष्ट हो गया है, हमारे भारतीय वैद्य परंपरा कितना उन्नत था, ये सब हमारे देश के अंदर कितने एमएनसी कंपनीज आके घुस गए हैं, इनके द्वारा हम कितने नष्ट हो रहे हैं कितना अधिक गुण लाभ लेके ये हमें ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ये सबको अवगत कराया। हमें छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी बाहर के कंपनियों के ऊपर निर्भर नहीं करना है, हमें खुद बनाना है, हमारे युवाओं के लिए रोज़गारी मिलना है, हमारे किसानों को काम मिलना है और किसान की वृद्धि होना चाहिए। किसान अच्छा रहेगा तो देश अच्छा रहेगा और हमारे जो कर्मगार जो बिज़नेस करते हैं उनको काम मिलना चाहिए। हमारी देश की संपत्ति देश में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए एमएनसी कंपनीज को भगाने का अत्यंत धैर्य साहस प्रदर्शन किया है राजीव दीक्षित जी ने। वो सदा ही प्रेरणादायक है सभी के लिए, सभी देशवासियों के लिए। आज हम उनके बारे में जानते हुए वेद मंत्र में देशभक्ति के बारे में क्या बताया है परमात्मा ने, ये जानने के प्रयास करेंगे। मानहस्तेन ईशतः यजुर्वेद का मंत्र है। भ्रष्ट व चोर लोग हमारे पर शासन ना करें, भ्रष्टाचारी और चोर लोग हमारे शासन में ना रहे, ऐसा बोल रहे हैं राजीव दीक्षित भी। राजनीति में भ्रष्टाचार जिन लोगों ने किया उनके बारे में उनके पोल खोल के सबको बता दिए और स्वतंत्रता के पूर्व हमने क्या गलतियां किया है और स्वतंत्रता आने के बाद हम राजनीतिक लोग हो या जनता हो किस गलती किया है वो गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहिए, हम सावधान रहना चाहिए, हमें ऐसा हमें उपदेश दिया है। और वयम तुभ्यम बलिहृतः स्यामा अथर्ववेद का मंत्र है। हम सब मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाले हैं। राजीव दीक्षित जी भी धैर्य साहस प्रकट करके जो समाज सुधारक होते हैं, समाज में दुष्टों के सामने जो करते हैं उनके अंदर धैर्य रहना चाहिए, क्योंकि वो दुष्ट लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी तरह से उन पर हमला कर सकते हैं। ये सिद्ध
होते हुए, इसकी तैयारी करते हुए, अपने बलिदान तक देने के लिए तैयार होके ये समाज सुधारने का कार्य किया है राजीव दीक्षित जी ने। अगला मंत्र, यतेमहि स्वराज्ये, हम स्वराज्य के लिए सदा प्रयत्न करें। हम अपने राज्य की उन्नति के लिए सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए। अगला मंत्र, धन्वना सर्वाः प्रदिशो जयेमा, यजुर्वेद मंत्र। हम धनुष अर्थात युद्ध सामग्री से सब दिशाओं पर विजय प्राप्त करें। हम युद्ध सामग्री से, धनुष आदि अस्त्रों से हमारे देश को बचाने के लिए चारों दिशाओं से आए हुए शत्रुओं से हमें युद्ध करना चाहिए। राजीव दीक्षित जी भी विद्यार्थियों को प्रेरणा दिया था। ऐसा मत समझिए कि आप विद्यार्थी हैं, आप अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि आपके तरह आर्मी वाले भी सोचे तो वो क्या देश को बचा पा रहे हैं क्या? वो ऐसे सोचेंगे तो वो क्या देश को बचाएंगे क्या? तो उनकी स्फूर्ति लेके आप भी काम करो, इस तरह का उपदेश दिया था राजीव दीक्षित जी ने। विद्यालय जाके विद्यार्थियों को जगाया था इस तरह। सासह्याम प्रतन्यतः, ऋग्वेद का मंत्र है। हमला करने वाला शत्रु को हम पीछे हटा देवे। जो हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं उस शत्रु को हमें पीछे हटाना चाहिए। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, इस भूमि हमारे माता है और हम उनके पुत्र हैं। राजीव दीक्षित भी हमारे मातृभूमि को बहुत प्यार किया है। इससे बड़ा लाल, भारत माता के लाल कोई नहीं हो सकते। अगला मंत्र, उपसर्प मातरम भूमि मेतामा, हे मनुष्य तो इस मातृभूमि की सेवा कर। अगला मंत्र, नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै, इस मातृभूमि के वंदन कर, इस मातृभूमि का वंदन कर। राजीव दीक्षित जी ने जनगण मन जो जातीय गीत है, वो जो राष्ट्रीय गीत है, उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो गीत अंग्रेजी अफसर जॉर्ज पंचम जी को आह्वान करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने बना लिया था। तो अंग्रेजों को आह्वान करने वाला वो गीत हमारे भारतीयों के लिए राष्ट्रगान नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे राष्ट्रगान वंदे मातरम ही होना चाहिए। वहाँ भी मातृभूमि के नमस्कार करना ही निनाद है। तो वेद में जो कहा था वो राजीव दीक्षित जी के आचरण में हमें मिलता है। अगला मंत्र, ये ग्रामा यदरण्यम याः सभा अधिभूम्याम, ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारुवदेम ते, अथर्ववेद का मंत्र है। हे मातृभूमि, तेरे ग्राम है, जो जंगल है, जो सभा समिति है अथवा संग्राम स्थल है, हम उनमें से किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, सदा तेरे विषय में उत्तम ही विचार, किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, सदा तेरे विषय में उत्तम ही विचार कथा भाषण करे। तेरा हित का विचार हमारे मन में सदा बने रहे। मातृभूमि में हमारे भारत में जो भी पेड़ पौधे हैं, जंगल है, जिस भी प्रदेश है, राजीव दीक्षित जी को बहुत प्यारा लगता था। हमारे देश में जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, जो सब्जी मिलता है यहाँ, वो अन्य देश में, यूरोप जैसा देश में इतने सारे तरह तरह के सब्जी, तरह तरह के दान, तरह तरह के
फसल नहीं मिल सकता है। इसलिए हम सुभिक्ष है, हम अन्न से सुभिक्ष है। हमारे भारत देश चारों ओर से सुभिक्ष है। इस तरह भारत देश को बहुत प्यार किया था राजे दीक्षित जी ने। अगला मंत्र, उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथ्वी प्रसूताः दीर्घं न आयुः प्रतिबुध्यमाना वयं तुभ्यं बलिकृतः स्यामा। ये अथर्ववेद मंत्र है। हे मातृभूमि, सर्व रोग रहित और स्वस्थ होकर तेरी सेवा में सदा उपस्थित रहे। तेरे अंदर उत्पन्न और तैयार किए हुए स्वदेशी पदार्थ ही हमारे उपयोग में सदा आते रहे। हमारी आयु दीर्घ हो, हम ज्ञान संपन्न होकर आवश्यकता पड़ने पर तेरे लिए प्राण तक की बलि को देने वाले हो। राजीव दीक्षित जी, हमारे धन संपत्ति, हमारे देश की संपत्ति देश में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारे देश के किसान को काम मिलना चाहिए। हमारे देश में जो कर्मागारों के द्वारा जो बिजनेस करते हैं उनको उनके दाम बिकना चाहिए और हमारे देश के युवाओं को रोज़गारी मिलना चाहिए। इसलिए बाहर की जो एमएनसी कंपनीज है उनको भगाने के लिए अत्यंत धैर्य साहस प्रकट किया और अपने सभी प्रवचनों में उनके बारे में वो जैसे कितना कई गुना लाभ लेते हैं और मेडिकल फील्ड में कंपनीज में बहुत अधिक लाभ लेते हुए हमको जिस तरह धोखा दे रहे थे वो सब हमको सरल तरीके से समझाया और स्वदेशी का स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बाद में स्वदेशी का निनाद, स्वदेशी का आचरण बहुत अच्छी तरह से किया था राजे दीक्षित जी ने। इससे उत्तम राष्ट्र धर्म क्या हो सकता है। राष्ट्र के ऐश्वर्य को भी खूब बढ़ाने का यत्न करने के लिए वेद उपदेश देता है। जहाँ ईश्वर से वैयक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है, वहाँ प्रत्येक देशभक्ति को यह प्रार्थना भी करनी चाहिए। इस तरह हमें राष्ट्र धर्म कैसे निभाना है ये मंत्र के माध्यम से परमात्मा उपदेश दे रहे हैं। अगला मंत्र, सानो रास्वा राष्ट्रमिंद्रजृतं तस्य थे रातौ यशसः श्यामा। हे ईश्वर, आप हमें परम ऐश्वर्य संपन्न राष्ट्र को प्रदान करें। हम आपके शुभ दान में सदा यशस्वी होकर रहे। राष्ट्र की उन्नति इन गुणों का धारणा करना चाहिए। राष्ट्र की आप हमारे लिए अच्छा सुभिक्ष देश प्रदान करें। उस देश को हमें रक्षा करना चाहिए। आपकी ये शुभ दान लेकर हम यशस्वी बने, ऐसा हम प्रार्थना करना चाहिए हमें परमात्मा से। और अगला मंत्र, सत्यम सत्यम बृहद्धतं मुग्रम दीक्षा तपो यज्ञ पृथ्वी धारयन्ति। अथर्ववेद मंत्र है। सत्य, विस्तृत अथवा विशाल ज्ञान, क्षात्र बल, ब्रह्मचर्य आदि व्रत, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान आदि द्वंद्वों को सहन करना, सेवा परोपकार की भावना से ये गुण हो हमारे अंदर जो पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। इन सब भावनाओं को एक शब्द धर्म के द्वारा धारित की जाती है। ऐसा हमें राष्ट्र धर्म को निभाना चाहिए। हमें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए
सुख दुख हो, सर्दी गर्मी हो, मान अपमान हो, ये सब द्वंद्वों को सहन करते हुए स्वस्थ होकर हमें सेवा परोपकार की भावना अपने अंदर समेटते हुए राष्ट्र धर्म का निभाना चाहिए। ये सब हमको राजीव दीक्षित जी की प्रेरणा से मिलता है, उनके जीवन चरित्र से मिलता है। हम भी उनके माध्यम से प्रेरणा पाके अपने देश की वृद्धि के लिए, अपनी आत्मवृद्धि के लिए प्रयत्न करें, ऐसे आशा करती हूँ। धन्यवाद जी, नमस्ते।